चैनल पर, जिसका नाम है SRIC कॉमर्स बैच। स्टूडेंट्स, आज हम जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका चैप्टर नंबर 9 है ये, जिसके अंदर एक लास्ट का पार्ट है, ठीक है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक स्कूल स्टूडेंट्स हो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आप एक जनरल पब्लिक हो, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझना। तो आइए मेरे साथ साथ चलते रहिए और 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, जीएसटी कैसे आया, क्यों आया, क्या इसके रीजन है, गवर्नमेंट ने किस ऑब्जेक्टिव से जीएसटी को इम्प्लीमेंट करा, जीएसटी के अंदर कितनी वैरायटी होती है, कितने टाइप ऑफ टैक्स होते हैं, इस सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए जल्दी से मेरे साथ साथ कवर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? क्या बोला आपने सर? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? क्या आपको डिफरेंस पता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स आर दैट टैक्स विच इज बोर्न बाय एंड पेड बाय द सेम पर्सन। यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बोझ आप शिफ्ट नहीं कर सकते। भाई मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, मेरी सैलरी का टैक्स आप पे कर दोगे? नहीं, ठीक है। मेरे डैड पे कर देंगे, मेरी मदर पे कर देगी, मेरे कोई कस्टमर है, मान लो मैं शॉपकीपर हूं, तो क्या मेरे कस्टमर पे कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे को अपनी इनकम का टैक्स खुद पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, दैट कैन नॉट बी शिफ्ट। बर्डन ऑफ द टैक्स दैट कैन नॉट बी शिफ्ट। ऐसा टैक्स जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते उसे आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट टैक्स। और ऐसा टैक्स जिसको आप शिफ्ट कर सकते हो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि टैक्स लगा था दुकानदार पे, लेकिन दुकानदार ने उठा के कस्टमर के ऊपर थोप दिया, और कस्टमर ने दुकानदार को पे करा, दुकानदार ने अपना गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्ट। अपना जो दुकानदार का जो बर्डन था वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं एट लास्ट जाके कंज्यूमर पे ही पड़ता है और फाइनली गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है टैक्स। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आइए अब बात करते हैं जीएसटी की। क्लियर हो गया? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब जीएसटी जो है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जीएसटी आने से पहले हर स्टेट में अलग वैट लगता था, उसका रेट अलग होता था। सेल्स के टाइम पे सेल्स टैक्स लगता था। इंटरस्टेट, एक ही स्टेट के अंदर परचेज कर रहे हो आप तो वहां पे क्या लगता था? आपका वैट लगता था, ठीक है। कोई सामान मैन्युफैक्चर करो तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, बहुत सारे तरीके के टैक्स लगते थे। तो उन सब टैक्स को हटा के एक नारा दिया गया है ना, एक स्लोगन दिया गया। क्या है आपका? वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। यानी कि एक देश है, उसके अंदर एक ही टैक्स होगा और पूरी मार्केट में वही टैक्स चलेगा। दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टार्टिंग में कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको अंडरस्टैंड करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविजन से अगर आप देखोगे तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आइए जल्दी से बात करते हैं जीएसटी के कॉन्सेप्ट। आपको क्लियर हो गया? अगर टेक्निकल वर्ड्स में देखा जाए क्या है? इट रेफर टू सच ए सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है? सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अंडर विच बिसाइड एड्स एंड यूनिफॉर्मिटी एट द नेशनल लेवल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे नेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना, कि सब जगह एक जैसा टैक्स सिस्टम चल रहा हो, हर स्टेट में अलग अलग नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एट द नेशनल लेवल। इट टेक इनटू द कंसिडरेशन दैट द फाइनल कंज्यूमर शुड नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन टैक्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सेव करना। सेव कैसे करेंगे? अभी तक कस्टमर क्या होता था? सामान मैन्युफैक्चर करता था, वहां पे क्या लगता था आपके पास? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान आया तो सेल्स टैक्स लगता था। फिर उस स्टेट के अंदर एक कस्टमर को बेचा तो वैट लगता था। यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा था, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर को टैक्स ऑन टैक्स ना पे करना पड़े, ओनली वन टाइम टैक्स पे करना पड़े। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जीएसटी कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। मेन टर्म्स आर यूज अंदर क्या जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर कौन सी मेन टर्म यूज होती है? तो आइए जल्दी से गो थ्रू करते हैं। कम ऑन। सप्लाई। सप्लाई मीन्स द पॉइंट ऑफ सप्लाई इज नोन एज पॉइंट ऑफ टैक्स। यानी कि जीएसटी के अंदर जहां पे भी सप्लाई होगी वही पॉइंट ऑफ टैक्स होगा, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स नहीं है, ठीक है, कोई स्टोरेज पे टैक्स नहीं है। जहां पे भी सप्लाई हुई, बोले तो सेल्स,
जब भी सेल्स करोगे तो वहां पे टैक्स लगेगा आपका, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टैक्स एंड सप्लाई, सप्लाई इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टैक्स। सेकंड इनवर्ट सप्लाई, सिंपल से वर्ड में, कम ऑन, इनवर्ट सप्लाई टेक्निकल वर्ड में लिखा है बट होता है क्या, सिंपल परचेज, आपने जो भी सामान खरीदा वो क्या आपकी इनवर्ट सप्लाई है, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई, जो भी आपने सेल्स करी है, मैंने सामान, एक सामान मैंने देखो मैंने ग्राफ बना रखा है, बी है, बी ने सामान ए से परचेज करा, दैट इज कॉल्ड इनवर्ट सप्लाई, इसने सी को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर हो गया, तो ये आपका सप्लाई हो गया। इनपुट टैक्स, जब सामान बी ने परचेज करा ए से, तो इसने क्या पे करा, टैक्स पे करा इसको, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। क्या बोलेंगे इसको हम, इनपुट टैक्स। व्हेन द गुड्स आर सेल टू बी, जिन्होंने सामान सी को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट, कम ऑन, बड़े ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, बड़े ध्यान से देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल पहले लिखा हुआ है, मुझे पता था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम आने वाला है इसके अंदर, तो जल्दी से बड़ा कंसंट्रेशन यहां पे लेके आ जाइए, ध्यान से बिल्कुल आइए। देखो बी एक शॉपकीपर है, उसने सामान परचेज करा ए, एक मैन्युफैक्चरर है, उस देखो ए ने, बी ने सामान परचेज करा ए से और उस सामान को क्या करते हैं, सी को कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। जब बी सामान परचेज करेगा ए से, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल परचेज, और परचेज पर कौन सा टैक्स पे करते हैं, क्या बोला था मैंने अभी, इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स पे करेगा कौन, बी, किसको पे करेगा, ए को पे करेगा, ठीक है। अभी तीन तरह के टैक्स होता है आपके पास, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी के तीन पार्ट कर दिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये तीनों कहां पे कैसे कैसे लगते हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी सिंपल ध्यान रखो कि इनपुट टैक्स पे करा उसने। अब वो सामान इसने क्या कर दिया, सी को सेल आउट कर दिया, अब सेल्स करेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा आपके ऊपर, आउटपुट टैक्स। कम ऑन, कौन सा टैक्स लगेगा आपके ऊपर, आपके ऊपर लगेगा आउटपुट टैक्स, ठीक है। उस आउटपुट टैक्स के अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसने टैक्स लिया है सी से, वो अपनी जेब में नहीं रख सकता। कम ऑन, ध्यान सुनो, जो टैक्स आपने अपने कस्टमर से लिया है किसी भी शॉपकीपर ने, वो अपनी पॉकेट में नहीं रख सकता, लीगल तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसने मान लो सामान परचेज करा 10,000 रुपीज का, उसके ऊपर जीएसटी पेड करा 1800 रुपीज का जीएसटी पे कर दिया उसने, ठीक है। जो बी ने सामान परचेज किया उसने 5,000 यूनिट सोल्ड कर दी, जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करा कितना, 900। तो देखो जीएसटी पेड कितना करा इसने, इनपुट टैक्स साइड कितना उसका 1800 और जीएसटी आउटपुट जीएसटी कितना है 900। तो देखो क्या गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा, नहीं, कितना टैक्स पहले ही पे कर चुका है, ये 1800 पहले से ही टैक्स पे कर चुका है, किसको, ए को, ठीक है। तो बी कोई टैक्स पे नहीं करेगा, इस 900 क्रेडिट लेकर अपनी पॉकेट में रख लेगा, क्यों, क्योंकि टैक्स पहले ही पे कर चुका है। सेम किसी दूसरी सिचुएशन में देखते हैं, अगर मान लो बी जो गुड सोल्ड कर रहा है 40,000 की गुड सोल्ड करता हो, ध्यान सुनो, कम ऑन, कितनी गुड सोल्ड करता, 40,000 की, और 18% जीएसटी लगेगा, 7200 रुपीज का जीएसटी लग जाता उसके पास, ठीक है। तो अब कितना टैक्स पे करता, ए को कितना टैक्स पे कर चुका है, देखो टैक्स कितना पे करना चाहिए, कस्टमर से लिया गवर्नमेंट को जमा करा दो, रूल तो यही है। कस्टमर से कितना लिया उसने 7200, लेकिन गवर्नमेंट के पास 7200 डिपॉजिट नहीं कराएगा, वो कितना डिपॉजिट कराएगा, ओनली 7200 माइनस 1800, ठीक है। दो अलग अलग सिचुएशन है ये, सिचुएशन नंबर ए, सिचुएशन नंबर बी। सिचुएशन नंबर ए को भूल जाओ, अगर 7200 ने आउटपुट जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करा है तो गवर्नमेंट को 7200 माइनस 1800, जो इसने 1800 माइनस करा 7200 माइनस 1800, दैट इज कम टू 5400, गवर्नमेंट को ये वाला टैक्स डिपॉजिट कराएगा, बस ओनली दिस टैक्स, बस ये वाला टैक्स ही गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराएगा, दिस वन। और जो उसने 1800 माइनस कर लिया, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो उसने एडजस्ट कर लिया, इट इज योर, दिस इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो जो उसने जीएसटी पेड किया था, जब वो कस्टमर से कलेक्ट करा है, उन दोनों को एडजस्ट करने के बाद टैक्स पे करेगा, दैट इज कॉल्ड योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए और आप लोगों के लिए भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जल्दी से बात करते हैं आगे। इंटर स्टेट सप्लाई, व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई।
इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? जब एक दिल्ली का बंदा दिल्ली में सामान बेचेगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। ठीक है, एक राजस्थान का बंदा राजस्थान में सामान सेल कर रहा है तो इंट्रा स्टेट, हरियाणा वाला बंदा हरियाणा में सेल कर रहा है तो इंट्रा स्टेट। लेकिन इंटर स्टेट कब होगा? इंटर स्टेट में राजस्थान का बंदा एक दिल्ली में सेल आउट करेगा, दिल्ली का बंदा हरियाणा में सेल आउट करेगा, केरल में, राजस्थान में, कहीं पे भी अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान सेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, है ना, इंटर स्टेट सप्लाई। CGST, है ना, तो मैं कहता जब CGST जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो CGST फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करा है उसके अंदर दो लोगों के हिस्से होते हैं, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, जितना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है दैट इज कॉल्ड CGST। GST का वो वाला पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है अराउंड 50, मतलब मेनली 50-50% होता है। जितना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है दैट इज कॉल्ड CGST, और जो पार्ट GST का जो पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास रह रहा है दैट इज कॉल्ड SGST। ठीक है, CGST गवर्नमेंट के पास जा रहा है, SGST जो स्टेट गवर्नमेंट के पास रह रहा है अराउंड 50% होता है GST का वो। ठीक है, इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST क्या होता है? जो टोटल होता है इंटीग्रेटेड होता है, जिसमें CGST और SGST दोनों कंबाइंड होते हैं, जो किस पे लगता है? आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे लगता है। किस पे लगता है? कम ध्यान सुनो, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या लगेगा? आपका IGST लगेगा। लेकिन इंटर स्टेट एक ही स्टेट के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हो तो क्या लगेगा? आपका ये दोनों लगेंगे, CGST एंड SGST। टैक्स 100% लगेगा, बस नाम अलग है। इंटर स्टेट में दिल्ली और राजस्थान में डील हो रही तो IGST, दिल्ली के अंदर हो तो CGST एंड SGST। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब आता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मींस भाई मान लो मैं एक बोतल परचेज करके लेके आया कोई एक, ठीक है, इसने सामान परचेज किया था, उसके अंदर कुछ उसकी रॉ मटेरियल खरीदा मैंने एंड मार्केट से मैंने पेन है ये, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, इसके अपने मैंने कलर किया, अपनी ब्रांडिंग करी, ठीक है, सेल कर दिया किसी को, उसने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा, सेल कर दिया। हर स्टेज पे कुछ वैल्यू एडिशन होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, है ना। भाई आपने मैन्युफैक्चर से खरीदा, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर ने अल्टीमेट कस्टमर को, तो हर स्टेज पे कुछ वैल्यू एडिशन होता है, और जितनी भी वैल्यू एडिशन होता है वहां पे टैक्स डिवॉइड होता है। तो वैल्यू एडिशन द मेन टैक्स पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। द वैल्यू एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इन द जीएसटी, इट रेफर टू द टैक्स डिवाइड ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। टैक्स इसमें लगता है वैल्यू एडिशन में लगता है, ना कि पूरे फुल वैल्यू में लगती है। यानी कि अगर मान लो मैं 10,000 रुपीज का सामान लेके आया, उसके मैंने 12 में अभी सेल कर रहा हूं, तो मैंने वैल्यू एडिशन कितना करा? 2,000 रुपीज ओनली। 10 का सामान लाया, 12 में सेल कर रहा हूं, तो कितना हो गया? 2,000 रुपीज का। अगले बंदे ने 12 में परचेज किया, 15 में सेल करा, तो 3,000 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ। उस वैल्यू एडिशन के ऊपर ही एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा बस, ठीक है। पूरे 10 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे टैक्स नहीं लगेगा बार बार, ठीक है। वैल्यू एडिशन क्लियर हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट, व्हाट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। आपने एक बार टैक्स पे कर दिया, उसको सामान परचेज कर दिया, उसके बाद फिर से टैक्स लगा दिया अगले बंदे ने, तो उसने गुड्स की वैल्यू प्लस अपना प्रॉफिट प्लस टैक्स प्लस करा, फिर दोबारा टैक्स लगा दिया। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, और लास्ट में अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, गुड्स बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट रेफर टू टैक्स ऑन टैक्स, सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो अब ये आपका मेन टर्म जो जीएसटी के अंदर यूज होती है, वो सारी मेन टर्म्स हमने समझ ली। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ जीएसटी। क्या की फीचर्स होते हैं? नंबर 1, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट कहां पे होता है? ऑन द पॉइंट ऑफ सप्लाई। जब सप्लाई होगी तभी टैक्स इवेंट होगा, नॉट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नॉट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इससे पहले जो भी टैक्स थे वहां पे एटलीस्ट 2 स्टेज पे टैक्स लगता था, एक मैन्युफैक्चरिंग पे और दूसरा सप्लाई पे। लेकिन जीएसटी के अंदर ओनली और ओनली आपका सप्लाई पे टैक्स लगता है, तो इसे बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई, ठीक है। सेकंड, नेचर ऑफ सप्लाई किस तरीके से हो सकती है? हो सकता है इंट्रा स्टेट और दिल्ली का बंदा दिल्ली में सेल कर रहा हो सकता है दिल्ली का बंदा यूपी में सेल कर रहा हो सकता है कोई सामान मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, हो सकता है कोई सामान मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो हर एक के ऊपर अलग अलग टैक्स लगता है। अगर मैंने इंट्रा स्टेट दिल्ली से दिल्ली में सामान सेल किया तो
CGST एंड SGST लगेगा। अगर मैंने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करी तो ओनली IGST लगेगा। क्या लगेगा? IGST। अगर मैंने कोई सामान इंपोर्ट करा है आउट ऑफ इंडिया से तो क्या होगा? एक तो IGST लगेगा प्लस BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी आपके ऊपर, ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या बचता है आपका? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, प्लस गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है कि आप एक्सपोर्ट करो। वेरी गुड, एक्सपोर्ट करो आप, ठीक है। ये आपके नेचर ऑफ सप्लाई होगी, तरीके से आपकी सप्लाई होती है। अब प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन मतलब कि भाई टैक्स कहां पे जाएगा, ठीक है। भाई मान लो मैंने दिल्ली का बंदा है, मैं भी दिल्ली में ही है और कस्टमर भी दिल्ली का, दोनों आपस में डील कर रहे हैं और टैक्स आएगा तो किसके पास जाएगा? 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम तो तब हो गई जब IGST लगे। दिल्ली का बंदा राजस्थान के बंदे को सामान सेल कर रहा है तो ऐसे में टैक्स कलेक्ट करा है वो कौन सी टैक्स अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कराए? राजस्थान गवर्नमेंट के पास या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के पास? कम ऑन, कंफ्यूजन आ गई ना। यानी कि बी ने सामान करा सी को, तो जो टैक्स, जो कौन सी टैक्स अथॉरिटी को आप टैक्स जमा कराओगे? दिल्ली वाला बंदा, बी दिल्ली में और सी राजस्थान में। जहां पे बायर एग्जिस्ट करता है वहीं की टैक्स अथॉरिटी के पास आपका टैक्स जाएगा। जहां पे बायर एग्जिस्ट करा, नॉट फ्रॉम दिस सेलर। सेलर कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली की टैक्स अथॉरिटी के पास टैक्स नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? सी कहां पे रहता है? राजस्थान में। राजस्थान की टैक्स अथॉरिटी के पास टैक्स जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल, सम गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, इट इज द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन है? इंटर स्टेट है। हियर द पेमेंट ऑफ IGST विल बी मेड टू द टैक्स अथॉरिटी ऑफ राजस्थान। कहां जाएगा टैक्स आपका? IGST राजस्थान के पास जाएगा जहां पे बायर है, ओके। ध्यान से सुनो इसे। ड्यूल GST सिस्टम। GST के अंदर कितने टैक्स? दो होते हैं, एक CGST और एक SGST। एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि ड्यूल एक साथ जुड़ के एक टैक्स लग रहा है आपके ऊपर। तो 50% टैक्स किसका होता है? GST के अंदर 50% पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, अभी बीजेपी की चल रही है, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली में कौन है? अभी केजरीवाल है ना, तो उनकी टैक्स अथॉरिटी के पास जाएगा। इस तरीके से जाता है आपका ड्यूल GST सिस्टम होता है। GST के रेट कितने तरीके के होते हैं? तो GST तो किस चीज पे कितना परसेंट लगते हैं ये बता दो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे एग्जांपल देंगे, सारा मिक्स हो जाएगा। मैं आपको ओनली रेट्स बता देता हूं। एक आपका 0% GST है या फिर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। नंबर 2 0.25% टैक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, फूड वगैरह पे लगता है, कुछ तरीके के जो पैक्ड होते हैं, ठीक है। 5% GST। फोर्थ आ गया 12% GST, 18% GST कैटेगरी एंड लास्ट 28% GST। नॉर्मली वो किसके ऊपर लगता है आपका? वाटर हीटर, वेटिंग मशीन, है ना, केमिकल टाइल्स, बहुत मतलब बहुत कॉस्टली चीजों पे लगता है मोस्टली ये। तो इस तरीके से आपके ऊपर ये कैटेगरी है 0%, 0.25%, 5%, 12%, 18% एंड लास्ट 28%। इस तरीके से आपके टैक्स के रेट है, ठीक है। बड़े आराम से बुक से गो थ्रू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, किसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, सारा मिक्स हो जाएगा, मैंने बताया तो, ठीक है। सेकंड, रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट। GST एक्ट के अंदर किसी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। किसी भी नॉर्मल कस्टमर मतलब सप्लायर, शॉपकीपर जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उस बंदे को अपना GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वेरी वेरी सिंपल। कुछ स्पेशल केस में 10 लाख है बस, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ GST हो गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST। वेरी वेरी गुड, जल्दी जल्दी बोलो सारे, हमको आ गया। तुम जल्दी बोलो सर, हमको आ गया। दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। समझ में आ गया? जितना टैक्स आपने पे करा, जितना आपने कस्टमर से कलेक्ट करा, जितना आप पे करा, उन दोनों को एडजस्ट करने के बाद ही आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, जैसे मैंने समझाया था आपको ये वाला अमाउंट, ठीक है। GST प्रोविजन ऑन एक्सपोर्ट। कम ऑन, एक्सपोर्ट में GST लगेगा कभी? ध्यान सुनो, कभी भी एक्सपोर्ट पर GST नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है टोटली। प्रोविजन, GST प्रोविजन ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर IGST लगता है प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। एग्जिस्टिंग टैक्स टू बी सम्ड अंडर द GST। GST के अंदर कौन से टैक्स क्लब हो गए, इकट्ठे हो गए, कौन से टैक्स?
तो जल्दी से मेरे साथ देखिए कौन से टैक्स क्लब हो गए। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मिक्स हो गई, स्टेट वैट उसी के अंदर मर्ज हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स उसी के अंदर मर्ज हो गया, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेस एंड सरचार्ज, ऑल आर मिक्स्ड अंडर, सबको सम अप करके जोड़ के क्या बना दिया, जीएसटी बना दिया। इसी तरीके से आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्वेरीज को 100% सोल्व करने की गारंटी देता हूँ। जितने भी आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको भी जीएसटी समझने में जरा सी प्रॉब्लम हो रही है, उन सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, राइट टाइम पे राइट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।